और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर देखिए सियासत गरमाई हुई है। राहुल गांधी ने रिपोर्ट पर सरकार को घेरा और ये सवाल सीधे सीधे पूछा है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भी सेबी चीफ का अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं हुआ है। क्या अंपायर खुद समझौता कर चुके हैं? राहुल गांधी इस सवाल उठा रहे हैं। दरअसल राहुल ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया और सरकार से सवाल पूछा, क्या इस मामले में समझौता हो चुका है? क्योंकि सेबी चीफ का अभी तक इस्तीफा नहीं होना इस बात को दिखाता है कि अंपायर खुद समझौता कर चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंडनबर्ग की सेबी को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें सीधे सीधे सेबी की चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और साथ ही जांच नहीं किए जाने की बात को भी सेबी ने उठाया है। जिसके बाद सेबी की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया भी गया था कि कैसे ये जिस तरह की बातें लिखी गई हैं इस रिपोर्ट में वो बेबुनियाद है। और उसके बाद फिर से हिंडनबर्ग ने इस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि ये बातें बताती हैं कि सेबी ने हमारे आरोपों पर ध्यान दिया है और इसमें से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिस पर जवाब देने की जरूरत है। This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Butch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Butch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo motu again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान लेगा, ये सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, इस मामले की गंभीरता को दिखा रहे हैं। और देखिए राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि देश में आर्थिक अराजकता पैदा करना चाहता है विपक्ष। 7 समंदर पार से जो रिपोर्ट आई है उस पर इतनी हलचल विपक्ष क्यों मचा रहा है? और सवाल ये भी पूछा गया कि क्या विपक्ष के तार ही इस रिपोर्ट से जुड़े हुए हैं? क्या इसमें विपक्ष ही शामिल है? कि ये सारी बातें और फिर वो विदेश में जाकर ही राहुल गांधी जी अनेक प्रकार की चीजों की अपेक्षा करते हैं। कांग्रेस और विपक्ष के नेता जाके विपक्ष से अपेक्षा करते हैं कि भारत में हस्तक्षेप किया जाए। और मैं पुनः गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर ये आर्थिक अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं भ्रम के द्वारा, चाहे विषय भारत सरकार की कंपनी का हो या कोई निजी कंपनी का हो। कि विदेशी कंपनियों से कांग्रेस का रिश्ता पुराना है, इसलिए भारत के हर आर्थिक संस्थान पर लगाना निशाना है और इसके द्वारा किसको फायदा पहुंचाना है, यह भारत की प्रबुद्ध जनता को निश्चित रूप से समझ में आना है। हमारे सहयोगी रविकांत जुड़े हुए। रविकांत, पिछले साल 24 जनवरी को जब हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को लेकर के रिपोर्ट पब्लिश की थी, उस वक्त भी जबरदस्त तरीके से सियासत गरमाई थी देश में। एक बार फिर से जब इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि सेबी चीफ ने अडानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसके अलावा भी कई बातें इस रिपोर्ट में लिखी गई हैं, एक बार फिर से विपक्ष हमलावर है। देखिए श्वेता, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरीके की रिपोर्ट्स का बार बार उस समय पर आना जब भारत में संसद का सत्र चल रहा हो, ये भी सवालों के घेरे में है कि इस तरीके के आरोप तभी क्यों लगते हैं जब भारत में संसद का सत्र चल रहा हो या समाप्ति के बेहद नजदीक हो। अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है सुप्रीम कोर्ट में गई, सारे मामले पर एक तरीके से अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिला और माधवी लता और सेबी की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट और ऑफशोर्स कंपनी के बारे में जानकारी दी गई है हिंडनबर्ग के द्वारा, ये पूरा का पूरा मामला पब्लिक डोमेन में है। इस बात की जानकारी खुद जो है सेबी चीफ के द्वारा संस्था को दी गई है। ऐसे में सेबी को, जो कि मार्केट को रेगुलेट करता है, उसके संस्था के हेड के ऊपर आरोप लगाना, एक तरीके से डिफेम करना संस्था को माना गया है। ये उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। लेकिन
यहाँ पर सियासत हो रही है। राहुल गांधी ने इस मौके को लपक लिया है और पूरा का पूरा विपक्ष हमलावर है कि जो प्रधानमंत्री और बीजेपी के रिश्तों के बारे में बार बार बातें कही जाती हैं अडानी ग्रुप के साथ, क्या उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। इस मामले में जो सेबी चीफ है उनका इस्तीफा होना चाहिए। अभी तक वो अपने पद पर क्यों बनी हुई है आता है। हमने पहले भी देखा है कि कैसे इस तरह के जो विदेशी रिपोर्ट होते हैं वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे रिपोर्ट्स में विपक्ष को इतना इंटरेस्ट क्यों होता है? विपक्ष इसको लेकर इस तरह से सियासत करता है, जाहिर तौर पर इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी पलटवार राहुल गांधी पर कर रही है। देखिए, विपक्ष को इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि विपक्ष को एक अवसर चाहिए, एक मौका चाहिए जहां पर वो मोदी सरकार को घेर ले। खास तौर पर आपने देखा कि पूरे लोकसभा के दौरान जो राहुल गांधी हैं वो दो लोगों को टारगेट करते हैं और वो दोनों को बताते हैं कि वो प्रधानमंत्री के बेहद करीब हैं और प्रधानमंत्री इनको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनमें से एक अडानी ग्रुप है। एलिगेशन अडानी ग्रुप पे लगा है और जो सेबी चीफ हैं उनके पति और उनके ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की जानकारी नहीं दी कि ऑफशोर कंपनी में इनके इन्वेस्टमेंट हैं। लेकिन उनकी तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि जिस दौरान वो प्राइवेट फॉर्म में काम करते थे सिंगापुर और लंदन में यूनिकॉर्न के लिए, उस दौरान की ये इन्वेस्टमेंट रहे होंगे और इसकी जानकारी जो है वो संस्था को पहले से थी, यानी सेबी चीफ बनने से पहले की। ऐसे में यहाँ पर वित्तीय गड़बड़ी और जो मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके मन में संदेह पैदा करके सेबी के प्रति एक तरीके से अविश्वास का भाव जगाना, ये मुख्य मकसद हो सकता है जो सेबी के द्वारा अपने रेटिंग तो वो नजर भी आया है। शुक्रिया आपका रविकांत, तमाम जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। लेकिन देखिए, हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट से देश में सियासी भूचाल आ गया है। विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार एक बार फिर से है। जैसे पहले भी आपको याद होगा जब अडानी ग्रुप को लेकर के रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने पेश की थी पिछले साल, और इस बार फिर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने भी अब सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो सवाल ये उठता है कि माधवी बुच को जब सेबी का चेयरमैन बनाया था, क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है, भूल है, और अगर थी तो षड्यंत्र का हिस्सा भारत के प्रधानमंत्री खुद हैं। अब आप बताइए, आप अपने घर की रक्षा के लिए एक चौकीदार रखते हैं, तो क्या उस चौकीदार पे एक और चौकीदार रखेंगे? तभी तो राहुल गांधी ने कहा था उस वक्त चौकीदार चोर है। साबित हुआ या नहीं हुआ? जेपीसी होनी चाहिए, उसी से इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। माधवी बुच ने क्यों नहीं बताया कि हुजूर मैं जांच नहीं कर सकती क्योंकि हमारा मामला, हमारा पैसा तो और हमारे पति का पैसा तो खुद ही इन फंड्स के ऊपर लगा हुआ है जिसको विनोद अडानी मैनेज करता है। जेपीसी से इसकी जांच कराओ। और तब मेरी एक नहीं सुनी गई, बल्कि उल्टा मोदी जी ने उठा के हमको जेल में भेज दिया। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है सेबी चीफ को लेकर के, उसने पूरे मार्केट के अंदर जो इंटेग्रिटी है उसे हिला दिया है। जिस सेबी को हिंडनबर्ग ने कहा कि वो ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही थी, बार बार सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, और सेबी जिसका काम था इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना और जो दोषी हैं उन्हें पकड़ना, वो किस तरीके से इसमें ढोल मोल रही।